एग्जैक्ट उसके पीछे रखना है। तो उसका पीछे का जो राइट व्हील्स है या उनकी कार का एंड पार्ट, अगर कोई कार होगी या कोई भी व्हीकल होगी, उसका एंड पार्ट राइट साइड का होगा, तो वो ये इस टैग से मैं मैच करूंगा। और उसका लेफ्ट का पार्ट जो होगा, मेरे को जहां से जो दिख रहा है लेफ्ट पार्ट जो होगा या लेफ्ट व्हील जो होगा, उसके साथ मैं ये वाला टैग मैच करूंगा जो मिडिल पार्ट में है। तो ये दोनों को मैच करते हुए मैं कार को निकालूंगा, तो एग्जैक्ट उसके पीछे फॉलो कर लूंगा, क्योंकि ये दोनों जो टैग है मेरे व्हील्स का टैग है और मेरी कार जो है उसी के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट का जजमेंट मैं ले रहा हूँ मेरे व्हील्स के अकॉर्डिंग। ये देखिए, जैसे ही मैं ये टैग से क्रॉस कर देता हूँ मेरी कार का व्हील्स उसी पोजीशन में पड़ता है, इसलिए मेरा क्या है राइट और लेफ्ट का जजमेंट सही तरीके से हो पाता है। अभी देखिए साइकिल एकदम मेरे पास आ गई थी तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, क्योंकि एकदम पास वाली जो सिचुएशन होती है, एकदम यहाँ पे लेफ्ट में कोई भी व्हीकल होगी तो उसको मैं जजमेंट कैसे ले सकता हूँ, उसको जजमेंट इस तरह से लूंगा फ्रेंड्स। ये टैग उसमें काम नहीं आता है, क्योंकि अगर वो एकदम लेफ्ट में आपके, तो आपका ए पिलर से काम आता है। ये जो लेफ्ट में आपका जो पिलर होता है, ऐसा ये पिलर, ये लेफ्ट वाला ए पिलर है, उससे हम जजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो उसके पास में है तो आपने ध्यान, मतलब उसको देखते हुए ही अपनी कार को आप निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए मैं टैग से इस तरफ, ये जो आगे वैन चल रही थी, मेरे को ये चीज़ का ध्यान देना था, उसको ओवरटेक लेने के लिए मेरे को उसको टैग से उस तरफ करना था, क्योंकि टैग में आएगी ये जो रेड टैग है, इस तरफ अगर कुछ आता है या इसके इस तरफ आता है तो मेरी कार लेफ्ट से हिट हो जाएगी। और वही चीज़ राइट साइड में इसके साथ है, अगर ये पार्ट से थोड़ा सा भी इस तरफ कुछ आता है तो वो चांसेस है कि वो हिट हो जाएगा मेरे राइट साइड से। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जब भी ड्राइव करते हैं ये दोनों पॉइंट को हमें क्लियर रखना है। ये दोनों पॉइंट के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। ये आप समझ लीजिए लेफ्ट का और ये राइट साइड का, अगर इन दोनों के बीच में कुछ आएगा तो आपकी सामने से कार हिट हो जाएगी, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो। लेकिन आपने जब जजमेंट लेना है तो आपने ये व्हील्स के जजमेंट है तो आपने इससे थोड़ी सी मूवमेंट रखनी है, थोड़े से बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ अगर कुछ भी होगा तो आपकी कार इजीली मूव हो जाएगी उस पोजीशन से। और अगर इसके अंदर कुछ आता है, ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर कुछ आता है तो आपकी चांसेस है आपकी कार हिट हो जाने के। और अभी मैं मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा रोड खराब है तो इसलिए मेरे को स्लो मूविंग करते हुए अपनी कार को यहाँ से निकालना होगा। तो आगे का व्हीकल देखिए आप मैच कर रहा हूँ अगर मैं, तो मेरा लेफ्ट पार्ट उसके लेफ्ट पीछे वाले लेफ्ट व्हील से मैच करेगा और ये राइट वाला टैग जो है उसके राइट टैग से मैच करेगा, राइट वाले व्हील से। तो ये होता है जितनी भी चौड़ी गाड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग डैशबोर्ड का हमारा कंफर्म हम कर पाएंगे, क्योंकि जितनी चौड़ी गाड़ी होगी डैशबोर्ड भी चौड़ा होगा। तो मिडिल पार्ट से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा लेफ्ट पार्ट क्लियर मिलेगा हमें। और यही चीज़ हम राइट साइड का कर सकते हैं। राइट का आप चौड़ी गाड़ी होगी तो भी आपका राइट वही व्यू आएगा, क्योंकि आप कार में राइट साइड में बैठे हैं ड्राइविंग सीट में। अभी यहाँ पे जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से लेफ्ट और राइट का जजमेंट। टर्निंग में भी हम क्या करते हैं कि ये मैच करते हैं इस पॉइंट से। अगर मेरी राइट, अभी जैसे मैंने लेफ्ट टर्न लिया, राइट साइड में अगर इसके साथ पास कुछ आता या इस पॉइंट, ये जहाँ पॉइंट, अभी देखिए मैं राइट टर्न लूँगा तो मेरे को लेफ्ट की तरफ जाना है, रोड के एकदम लेफ्ट में जाना है, तो मेरे को लेफ्ट साइड का ध्यान रखना होगा मेरी कार किधर जा रही है। तो मेरे को जजमेंट, ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं थी तो वो कार को स्पेस, पहले लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो, अभी देखिए मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई है और मैं मूव कर रहा हूँ। ये आपने देखा होगा ये टैग के साथ मैंने मैच किया है आगे वाला। आगे जब टर्न ले रहा था इस टैग के साथ जो चीज़ आगे मैच होती गई है उसके हिसाब से ही मेरे को जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मूव करना था। और राइट साइड का टैग देखिएगा आप फ्रेंड्स, ये देखिए ऑटो आ रहा है, तो मेरे को ये चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो राइट वाले रेड टैग है, ये देखिए अभी फिर से वही चीज़ हुई, राइट वाला जो रेड टैग है ये वाला, इसके बाहर की तरफ कुछ भी आना चाहिए हमें। अगर वो बाहर की तरफ नहीं आता, ये देखिए अभी अंदर की तरफ है, तो मेरे को लेफ्ट आके, ये देखिए कंप्लीटली लेफ्ट आया मैं, ताकि उसको मैं इस टैग से बाहर की तरफ कर सकूं। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि किस तरह से अगर हमारे सामने कुछ आ जाता है तो हमें किस तरह से मूव करना चाहिए। हमें स्टीयरिंग का अपोजिट डायरेक्शन में अगर टर्न कर देते हैं, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर से मैं वापस उस लेन में बने रहने के लिए वापस से मैंने स्ट्रेट कर लिया अपना स्टीयरिंग। तो हमारा मूवमेंट इसी तरह से होता है जैसा अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें अगर ये चीज़ मैच कर रहे हैं, आगे हम मैच कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये एकदम मेरे टैग पे आ रहा है आगे वाला व्हीकल, तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। अगर राइट में देखिए आप इस तरह से आ रहा था तो हमें लेफ्ट लेन में जाना पड़ेगा ताकि हम कार को इजीली मूव कर सकें उस सामने से। अभी देखिए यहाँ से अगर मेरे पास स्पेस होगी, मैं इसको ओवरटेक लेना चाहूँगा
तो मैं किस तरह से ओवरटेक लेता हूँ। अगर मेरे पास स्पेस क्रिएट होती है तो मैं लेफ्ट टैग से इसके साथ मैच करूंगा, और राइट में अगर मेरे पास स्पेस होती है तो ही मैं ओवरटेक ले पाऊंगा, नहीं तो मेरे को देखिए स्लो मूविंग में इसके साथ पीछे फॉलो अप करना पड़ेगा। और ये चीज़ का ध्यान रखूंगा, सामने से कुछ आ रहा हो तो मेरे ये जो टैग है उसके बाहर की तरफ हो। किसी कार को फॉलो करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उनके पास से कोई चीज़ आती है तो वो देखिए वो इधर, ये देखिए हमारी तरफ वापस से आएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर जब भी उनके पास से कुछ आ रहा है तो वो हमारी लोकेशन तक ना आ जाए। अगर आते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ये रेड टैग के बाहर की तरफ रहे, वो जो भी व्हीकल आ रही है वो रेड टैग के बाहर की तरफ दिखे हमें। हमारा मेजरमेंट तभी सही होगा और तभी हम अपनी कार को सही तरीके से जजमेंट लेते हुए लेफ्ट और राइट का मूवमेंट कर पाएंगे। अभी मेरे पास स्पेस होगी तो मैं ओवरटेक लेके दिखाता हूँ, लेकिन स्लो डाउन करना पड़ेगा। ये लेफ्ट चला गया, ओवरटेक की जाइए। देखिए अभी मेरे को लेफ्ट में इसको क्लियर करना था तो मैंने लेफ्ट अपनी कार को राइट की तरफ लेके गया ताकि ये पोजीशन से लेफ्ट की तरफ आ जाए और मैं अपनी कार को मूव कर सकूं इजीली वहां इस पोजीशन से। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को अभी मूव कर रहा हूँ। स्पीड ब्रेकर है तो स्लो डाउन किया हूँ मैं। यहाँ पे जजमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि देखिए आप ओपन स्पेस है, लेकिन आगे से व्हीकल, ये देखिए अब साइकिल मेरे बीच में आ गई है तो मेरे को क्या करना है, स्लो डाउन करना है, क्योंकि राइट साइड में भी स्पेस क्लियर नहीं थी। हल्का सा राइट में गया, जैसे ही स्पेस क्रिएट हुई उसके बाद मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। अभी देखिए आगे जो चल रहे हैं उनको मेरे को, ये देखिए इस तरह से मैं अपनी राइट की तरफ गया ताकि मैं ये जो टैग है उसको सेफ जोन में रखूँ। अपनी कार को सेफ जोन में करने के लिए मेरे को टैग से बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट को करना है, तो उसके लिए मेरे को स्टीयरिंग को टर्न करना ही पड़ेगा। अभी देखिए ये जो आगे चल रहा है इसको ओवरटेक लेना होगा मुझे, या स्पेस क्रिएट रखनी होगी। तो मैं कैसे करूँगा, आगे से व्हीकल आ रहा है, अभी ओवरटेक नहीं ले सकता तो स्लोली मूव करूँगा। अभी देखिए वो रेड टैग से लेफ्ट वाला जो रेड टैग है जिसमें कि लेफ्ट का जजमेंट हम लगाते हैं डैशबोर्ड के मिडिल में जो है, उसको अगर मैं देखूंगा, ये देखिए दोनों के बीच में है ये। अब मेरे को इसको ओवरटेक लेना है या मेरे को इसके पास से निकालनी है अपनी कार, तो मैं लेफ्ट टैग से मैच करूंगा। ये देखिए मैच करता गया, जैसे ही मैच हुआ उसका स्टीयरिंग को स्ट्रेट किया और साथ साइड से निकाल लिया। तो इसी तरह से ओवरटेक भी अगर हम लेते हैं तो ये उसमें भी आपका लेफ्ट और राइट का ये जजमेंट काम आता है। और अभी देखिए आगे से साइकिल आ रही है, ये मेरे राइट वाले टैग से राइट की तरफ इजीली मूव हो गया। अभी सामने से कार आ रही है, ये मैंने हल्की सी डिपर दे दी, उनको स्पेस देने की जगह दे दी। वो मूव करके अगर सामने आएंगे, ये देखिए अभी मेरी कार आगे ये रेड टैग के बीच में है, देखिए आप मेरे सामने में है, तो मेरी हिट हो जाती कार, इसलिए मेरे को उनके पीछे स्टॉप करना पड़ा। और अब जैसे ही मेरी कार मूव होने लगी, अभी भी देखिए आप ये दोनों टैग के बीच में, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ आता है तो चांसेस है हिट होने के, इनफैक्ट 100% चांस है हिट होने के। तो इसलिए मैंने स्लो डाउन कर लिया अपनी कार को, ये क्योंकि टैग जो है एकदम बीचों बीच था। और ये देखिए वापिस से मेरे को राइट साइड का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मूव करना है। और इसी तरह से हम आगे मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए आप किस तरह से मेरा आगे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं एकदम कंप्लीट लेफ्ट में आऊँगा, उनके लिए वाले स्पेस क्रिएट किया है। अब मैं राइट की तरफ ये टैग से मैच किया उस साइकिल को, स्पेस मेरे पास बन गया। तो मैंने टैग के साथ ये दोनों टैग के बेसिस में ही मैं अपनी राइट ले, देखिए लेफ्ट और राइट का जजमेंट लगाते हुए अपनी कार को निकाल रहा हूँ। जितनी स्पेस हमें चाहिए होती है सिर्फ उतनी स्पेस से ही अपना राइट और लेफ्ट का जजमेंट कर रहा हूँ मैं। कहीं भी किसी भी लोकेशन, कितनी भी नैरो रोड में अगर मेरे को चलाना है, अगर ये पॉइंट क्लियर है आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड का, तो आप अपनी कार को इजीली मूव कर सकते हैं उस पॉइंट से। और आपका जजमेंट जो है लेफ्ट का और राइट का, दोनों जजमेंट एकदम क्लियर होगा और अपनी कार को आप मूव कर पाएंगे बहुत इजीली। अभी आप यहां से भी देखिए मूवमेंट मेरा, ये अगर मैं इस तरह इसके पीछे निकालता हूं तो आप देखिए रेड टैग से इस तरफ है तो हिट हो जाएगा। मेरे को हल्का सा राइट लेके जाना है, मैंने हॉर्न लगा दिया, मेरे पास स्पेस अभी नहीं है, सामने से साइकिल आ रही है। तो जैसे ये देखिए टैग के उस तरफ गया, उसके बाद मैंने कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर लिया। तो आपने लेफ्ट का जजमेंट कंप्लीटली इसी के बेसिस में करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करें मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें।
और आगे आप देखते रहिए मूवमेंट। ये देखिए मेरे को राइट में मैच करना था ताकि मैं उस कार को स्पेस दे दूं और उसके पास से अपनी कार को निकाल लूं। तो मैंने क्या किया, मैं कम्प्लीटली लेफ्ट आ गया। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड करता हूं, पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, और कमेंट में पूछना चाहते हैं कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई बैक करूंगा आपको। और कोई डिफरेंट वीडियोस चाहते हैं लेफ्ट और राइट की जजमेंट की, उसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। तो आप फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी आज तक वीडियो नहीं देखी है आपने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।